बरतानवी सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान का नाम निकाल दिया। पीआईए ने काम शुरू किया था। अब एक और एयरलाइन जो है उसने भी इजाजत तलब कर ली है। वो हफ्तावार कितनी फ्लाइट चलाएगी और इंग्लैंड के कौन कौन से शहर में फ्लाइट जाएंगी और पाकिस्तान के किस किस शहर से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा। सेकेंडली जनाब बड़ी अच्छी खबर है एशिया पैसिफिक कंट्रीज में, जिसमें 51 कंट्रीज आते हैं। पाकिस्तान का एक एयरपोर्ट जनाब उसमें सफ़े अव्वल पे टॉप पे नंबर 1 आया जनाब। ये पूरा क्या मामला है ये भी आपको बता देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग दो अच्छी खबरों के हवाले से है। एक तो बरतानवी सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान का नाम निकाल दिया। उसके बाद पीआईए ने काम शुरू किया था वहाँ जाने के लिए, जो भी कह लें कि वहाँ से जो उनकी CAA है, सिविल एविएशन अथॉरिटी, उससे इजाज़तनामा तलब किया था। अब एक और एयरलाइन जो है उसने भी इजाज़त तलब कर ली है। वो हफ्तावार कितनी फ़्लाइट चलाएगी और इंग्लैंड के कौन कौन से शहर में फ़्लाइट जाएंगी और पाकिस्तान के किस किस शहर से फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा, ये आपको बताएंगे। सेकेंडली जनाब बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के हवाले से। जनाब पाकिस्तान ने एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में, जिसमें 51 कंट्रीज़ आते हैं, पाकिस्तान का एक एयरपोर्ट जनाब उसमें सफ़े अव्वल पे टॉप पे नंबर 1 आया जनाब। ये पूरा क्या मामला है ये भी आपको बता देते हैं जनाब। शुरू कर लेते हैं इसी इशू से। अच्छी खबर है एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में जनाब रनवेज़ की एक कह लें कि उसका मुकाबला हुआ और पाकिस्तान को एशिया पैसिफिक इंजीनियरिंग एक्सीलेंट अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड मिला है पाकिस्तान के कोयटा एयरपोर्ट को। ये 2023 में इस एयरपोर्ट की रनवे मुकम्मल हुई थी। इस एयरपोर्ट की रनवे के दौरान जो असल चीज़ थी कि ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल भी रहा, इसको बंद नहीं किया गया, लैंडिंग टेक ऑफ वहाँ पे होता रहा, लेकिन साथ साथ जो रनवे थी उसको एक्सपैंड भी किया जाता रहा और उसकी कह लें कि उसको नए सिरे से बनाया भी गया। ये जनाब इस पूरी रीजन की तवील तरीन, ये आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि इस रीजन की सबसे तवील रनवे होने का एजाज़ इसको हासिल हो गया है। कोयटा का जो रनवे है और साथ साथ जनाब सबसे मजबूत रनवे, सबसे रिजिड, मतलब कि उसको इतना आपने कंक्रीट इस्तेमाल कर लिया है या इतनी उसके अंदर कह लें कि आपके इंजीनियरिंग का मेयार इतना हाई है कि उसको चेक करने के बाद बताया गया कि पूरी इस रीजन में जनाब मैं कंट्रीज़ के नाम लूँ आप परेशान हो जाएंगे। इंडिया इसमें शामिल है, चाइना इसमें शामिल है, मलेशिया इसमें शामिल है, GCC कंट्रीज़ सारी, सऊदिया ये कतर, बहरीन, UAE ये सब इसमें शामिल हैं। अच्छा, उसके बांग्लादेश इसमें शामिल है, सिंगापुर इसमें शामिल है। मतलब एक तवील फहरिस्त है। 51 कंट्रीज, जापान इसमें शामिल है जनाब, सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसके अंदर शामिल हैं। वो सारे जितनी रनवेज जितने एयरपोर्ट्स की हैं उन सब में नंबर 1 रनवे जो है आपके कोयटा की एयरपोर्ट की है। तो ये जनाब जी करार पाया है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जनाब। इसको टोटल जो कह लें इसके ऊपर लागत आई थी 2023 में 5 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ थे। पाकिस्तान में सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो इंजीनियरिंग है उसके हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब हुई थी जिसमें ये अनाउंसमेंट की गई थी। अब ज़रा आगे चल लेते हैं। दूसरी जो खबर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जनाब। एयर ब्लू, पीआईए ने तो काम शुरू कर दिया था। उन्होंने जनाब जो बाकायदा तौर पे बरतानवी सिविल एविएशन है उनको रिक्वेस्ट भी कर दी कि इस्लामाबाद से मैनचेस्टर पहले मरहले में हमें हफ्तावार 4 फ्लाइट चलाने की इजाज़त दे दें। अब उनके नक्शे कदम पे चलते हुए माजी की तरह जनाब एयर ब्लू जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन है, जिसके पास जनाब कोई 12-14 के करीब इसका एयर फ्लीट है, और जो जहाज़ हैं वो A320 और A320 नियो, वो लॉन्ग बॉडी जो है जो जहाज़ होता है वो इनके पास मौजूद है जनाब। इसके ज़रिए जनाब ये भी इस्लामाबाद से मैनचेस्टर का ही कह लें कि जो डेस्टिनेशन है उसका इन्होंने इंतखाब किया और बाकायदा तौर पे बरतानवी जो सिविल एविएशन है उसको दरख्वास्त भी एयर ब्लू ने दे दी है। जिस तरह मैंने आपको कुछ दिन पहले भी एक व्लॉग में बताया था, बिल्कुल पैरेलल जिस तरह पीआईए ने पूरा काम शुरू कर रखा था, वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ, ग्राउंड हैंडलिंग के लिए, कैटरिंग के लिए सारा काम आज से 4-5 माह पहले एयर ब्लू ने भी बिल्कुल पैरेलल सारी चीज़ें अपनी की हुई थी। वहाँ के लिए उनका ओके था सारा मामला, और यहाँ पे तो ऑलरेडी हेड ऑफिस है तो यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है। तो अब इन्होंने जनाब उसको शुरू कर लिया और एयर ब्लू जो है उसने कुछ और भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा जनाब हम इस रूट को देखेंगे, हफ्तावार 4 फ्लाइट्स ही होंगी मैनचेस्टर के लिए। आगे चलकर कोई बैद नहीं है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर भी फ़्लाइट चलाएँगे, तो हम इसको मतलब ये हमारा प्लान है। और इसके बाद जो दूसरा डेस्टिनेशन उन्होंने बताया है वो जनाब इन्होंने लंदन का एयरपोर्ट उन्होंने बताया कि लंदन के लिए अपना फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करेंगे। और जबकि पीआईए को जनाब लंदन और बर्मिंघम दोनों शहर जो हैं उन्होंने प्लान कर रखे हैं। पीआईए 3 सिटीज़ और ये जनाब जो आपकी एयर ब्लू है फ़िलहाल ये 2 सिटीज़ का इन्होंने इरादा कर रखा है। अब एक डिफरेंस दोनों में मुझे नज़र आ रहा है, अब टिकट फेयर का क्या होगा पैसेंजर डे वो देखना है, लेकिन जो आपका पीआईए है वो बोइंग 777 जो वाइड बॉडी जहाज़ है उसको ऑपरेट करेगा। उसके पास वो 7-8 मौजूद हैं ऑलरेडी, जो आपके शुमाली अमेरिका मतलब कनाडा के लिए भी चल रहे हैं, सऊदीया के लिए भी चल रहे हैं। आपका वही जहाज़ जो है वो आपका इस्तांबुल एयरपोर्ट पे भी वही जहाज़ जाता है, मतलब उसके अंदर अच्छे खासे पैसेंजर आ जाते हैं। लेकिन इनके पास जो जहाज़ के मॉडल हैं A320 और A320 नियो, ये वाइड बॉडी लंबा जहाज़, वाइड बॉडी नहीं कहेंगे इसको, लॉन्ग बॉडी ये जहाज़ है। तो इसको जनाब कहीं ना कहीं रस्ते में रुकना पड़ेगा
ये वन गो में इतना बड़ा डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। अब कहाँ ये अपनी रीफ्यूलिंग करते हैं, इस्तांबुल भी कर सकते हैं या यूरोपियन किसी और भी मुल्क में कर सकते हैं। अब तो यूरोप के लिए भी फ़्लाइट ऑपरेशन आपका बहाल है, तो ये वाले मामला इनके होंगे। वन गो में नहीं जाएंगे, ये रीफ्यूलिंग के लिए किसी ना किसी डेस्टिनेशन के ऊपर रुकेंगे। तो ओवरऑल जो एक कहने की अच्छी खबर है वो यही है कि एविएशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान को अवार्ड मिल रहे हैं, मोराल बुलंद हो रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि PIA जो बिकने जा रही है उसके पैसे भी अच्छे लग जाएंगे। थैंक यू सो मच।